इधर देखो थोड़ा 1 मिनट, ये सब क्या है, कहता एपी दिया है, क्या दिया है, एपी दिया कितना 8 3 - 2 के प्रथम, हेलो सुनो, प्रथम 22 पदों के, यहाँ देखो ये जो 22 पदों जो दिया ये क्या है, थोड़ा बता सकते हो, हिसाब जो है ना चेंज, जगह क्या हुआ चेंज, तो मान नाम भी क्या हो गया चेंज, वहाँ पद बोलते थे ना, वहाँ पद क्या होता था एन, यहाँ भी देखो जितने पदों का मान निकालने बोले वो बोलेगा वो किसका मान होगा एन का, किसका मान होगा एन का मान, तो ए बराबर कितना 8, तो डी बराबर कितना 3 - 8, तो डी बराबर कितना -5, एन बराबर कितना 22, समझ में आया। तो देखो इसको हमको क्या निकालने बोल रहा है, देखो इसी तरह चलता रहेगा, देखो 8 8 3, इसके बाद कितना -2 और फिर -7 -12, इसी तरह कितना पद लिखना है 22 पद, कितना पद लिखना है 22 पद लिखो, आप फिर उसको क्या करो जोड़ो, तो कितना करने जाएंगे क्या, नहीं उससे नहीं करना, आसान तरीका से क्या करो इसमें बना दो, ए का मान पता कर चल गया, डी का भी मान पता चल गया, एन का भी क्या चला पता चल गया, तो योग निकालने बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है योग, तो योग को किससे सूचित करते हैं एस एन से, किससे सूचित करते हैं एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 गो होता है, एस एन बराबर कितना फॉर्मूला आता है कौन कौन n/2 इंटू 2a प्लस n - 1d, एक ये फॉर्मूला आता है, दूसरा क्या आता है एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस l, तो इसमें सबको तो बारे में समझ में आया ही होगा, एक नया चीज कौन आ गया एस एन, एस एन मतलब बताइए, तो जिसमें अंतिम पद दिया रहे उसमें छोटा फॉर्मूला लगाओ, जिसमें अंतिम पद दिया रहे उसमें कौन लगाओगे, और जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहे तो कौन लगाओगे, क्या इस हिसाब में अंतिम पद दिया है, दिया रे, जब अंतिम पद नहीं दिया तो छोटा फॉर्मूला लगेगा नहीं, तब कौन लगेगा n/2 इंटू 2a प्लस n - 1d, यही ना, तो S22 देखो यहाँ 22 S22 लिखे थे ना, जैसे देखो A22 इसका अर्थ हुआ कि 22वां पद ना हुआ, इसका अर्थ होता है 22 पदों का योग, इसका अर्थ क्या हुआ 22 पदों का योग, इसका अर्थ क्या हुआ 22वां पद, वहाँ 22वां पद पूछ रहा है, यहाँ क्या पूछ रहा है योग, क्या वो पूछ रहा है योग 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग तो n का मान 22/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 8, n का मान 22 - 1 गुना d का मान -5, 11 दूना 11, ये ना 8 दूना 10 गुना सॉरी 21, 21 गुना कितना -5, 11 इंटू 16 माइनस 21 पंचे 105 प्लस माइनस, तो कितना हुआ 11 गुना 89 माइनस 89, तो 89 9 9 8 17 7 979 माइनस 979, किसी को दिक्कत, अब तुम जितना देर में लिखोगे उतना देर में क्या दे दिया आंसर, क्या दे दिया आंसर, 22 पदों तक इतना लिखना पड़ेगा, इस तरह नहीं लिखना पड़ेगा, फिर उसको क्या करो जोड़ो, फिर उसको क्या करो, कोई किसी को दिक्कत छोटी, उधर लड़का में किसी को, हीरो समझ रहा है, किसी को प्रॉब्लम है देखो बाबू बोल रहा है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा करके पूछेगा इसे, 2-3 चैप्टर ये जो उसको अगर कर लोगे अच्छा से ना, बहुत तुम्हारा मैथ में स्कोर चले जाएगा, जैसे ये बहुत ही आसान, कोई कहीं ज्यादा कुछ यूज करते हैं कुछ नहीं, सिर्फ एक गो सूत्र 3 गो सूत्र ही क्या करता है पूरे चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं तो तरफ एग्जाम्पल 12 बन गया चलो देखो इधर, जिससे नहीं बना इधर देखो तो थोड़ा, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 10
50, एक एपी है, ठीक है। ये क्या है, उसका प्रथम जो है 14 पदों का योग कितना है, 1050 है, ठीक है। तथा इसका प्रथम पद कितना, 10 लिखा है रे, कितना है, 10 है। तो हमको कौन सा पद निकालिए, तो ए 20वां पद निकालने के लिए ए प्लस 19 डी नहीं चाहिए, लेकिन ए तो दे दिया है, क्या डी दिया है, डी दिया है क्या, नहीं दिया है। जब तक डी नहीं दिया तो क्या 20वां पद निकाल लेंगे, नहीं, तो क्या जरूरी है, डी। तो चलो देखो, ये सब हिसाब पूछते हैं और पूछा हुआ हिसाब है, ये सब क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपकी जो 2024 में एग्जाम जो हुआ है उसमें ये सब हिसाब क्या किया है, पूछा है, समझ रही है। हाँ तब 2 नंबर में, कितना नंबर में, 2 नंबर में। चलो देखो, तो n बराबर कितना हो गया फिलहाल इसके लिए, देखो S14 कितना दिया है, 10, इसका अर्थ समझा, हेलो हेलो देखो इधर, S14 मतलब प्रथम 14 पदों का योग कितना है, समझ में आया, ये बोला रे, एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है, तो देखो 10, एस का एस एन का मान कितना हो गया, 14, यहाँ तो कोई दिक्कत, परीक्षा में अगर इस तरह करेगा तो पहले इसी तरह लिखना, पहले परीक्षा में देखो कैसे बनाओ, जो चीज दिया वो लिख लो, क्या निकालना है वो निकाल लो, पहले जो चीज दिया है ना वो लिखा होगा ना तो आसान से निकल जाएगा, तुमको क्या निकालने बोला। बच्चा क्या करता है, इसी में गलती नहीं निकाल लिख पाता, जो नहीं हिसाब बना पाता, कहता कि किसी एपी के प्रथम 14, देखो 14 जो लिखा पदों का योग कितना दिया है, 1050, तो S14 का मान कितना, 10, n का मान कितना हो गया, 14, ये हुआ, और दिया आगे तथा इसका प्रथम पद कितना, 10, तो ए बराबर कितना, 10, तो हमको क्या मान पद निकालने बोल रहा है, तो ए 20 बराबर वाट, तो 20वां पद है ना, ए पवन 20वां पद निकालने बोल रहा है, ए 20 बराबर वाट, ए 20, तो 20वां पद निकालने ए और डी दोनों चाहिए, लेकिन हमको सिर्फ क्या मिला है, ए मिला है, डी नहीं मिला है, तो डी हम कहाँ निकालेंगे, एस एन बराबर कौन सा लगाएंगे, बड़ा या छोटा, बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, छोटा नहीं लगाएंगे, तो एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, पूछेगा कि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, जिसमें अंतिम पद दिया रहता है उसमें कौन सा होता है, एस एन बटे सॉरी एस एन बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। तो चलो मान बैठाओ, S14 n का मान कितना, 14 बटे 2 इंटू 2 गुना 10, हेलो रुको न, हम सब समझ रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को क्या करते हैं, समझते हैं, क्या करते हैं, समझते हैं। S14 देखो यहाँ क्या लिखे हैं, S14, इसकी जगह हम कितना बैठाएंगे, 1050, कोई बात नहीं, पहले भी बैठा सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ भी बैठाएंगे, 7 दूना 14, तो 7 इंटू, अच्छा बताओ, प्लस 13 डी, यही ना। अब दो इधर ये भाग में, इधर क्या जगह, तो 1050 बटे 7 बराबर कितना, 20 प्लस 13, तो 7 कहाँ, अब 15 सत्ते 75 से एगो जीरो आएगा, तो 150 बराबर इधर प्लस 150 बराबर कितना, 20 प्लस 13 डी, इधर प्लस में इधर क्या जगह, 150 माइनस 20 बराबर कितना, 13 डी, और 130 बराबर कितना, 13 डी, तो 13 धन, तो डी का मान कितना, 10 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, 20वां पद, तो 20वां पद निकाल लोगे, 20वां पद निकाले, कैसे निकालेंगे 20वां पद, देखो उधर 20वां पद कैसे निकालेंगे, हाँ देखो ये हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला हिसाब जो है क्या है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो इधर, ए बाबू देख, बन गया ये सब। हाँ देखो क्या कर रहा है, एपी दिया है, एपी दिया हुआ, ये कहता है कितने पद लिया जाए ताकि उसका योग कितना हो जाए, तो हमको क्या निकालने बोल रहा है, एन। क्या निकालने बोल रहा है, एन। तो देखो एस एन दिया है कितना, 78, ये नहीं दिया है। और ए बराबर कितना दिया है, 24, और डी बराबर कितना होगा, माइनस निकल गया। तो हमको क्या निकलने बोल रहे हैं, एन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये ना, इस पे लगा दो। एस एन का मान कितना दिया है, 78, यहाँ 78 दिया। इसके बाद एन का मान है 2, और 2 गुना 24 प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ दो, डी का मान -3। किसी को इधर ये भाग में इधर रखे 78 गुना 2, तो एन इंटू 48 अब प्लस, अब दो एक गुना कर दो, प्लस गुना माइनस, 3 गुना एन, माइनस माइनस 3, ये ना, ये दोनों क्या है, 6 7 9 14 1 15, 156 निकला। तो एन इंटू कितना हुआ, 51 माइनस 3n, ये ना। अब गुना करो अंदर सबके साथ, 156 बराबर 51 एन माइनस 3n स्क्वायर, सबको इधर भेजो, इधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर। अरे रुको, कॉमन ले लें क्या, हाँ कॉमन, कॉमन ले लो, 156 तो 3 कॉमन ले लो, ले लिया। तो कितना बचा, 17 17n माइनस एन स्क्वायर, क्या होगा, छोटा जगह गुणनखंड करें, 3 कहाँ, 3 5 और 3 2 6, कितना बचा, 52 बराबर 17n माइनस एन स्क्वायर, ये ना बचा। चलो इसको सही लिखो, इधर ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा, तो एन स्क्वायर होगा, इधर ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, 17n होगा। अब इधर प्लस में कौन था, 52 इक्वल टू 0, कितना 0। तो देखो, तो 13 चौकी 52 और 13 4 कितना हो गया, फैक्टर टूट गया ना। तो नहीं तो डी, जब हम पहले बोला जब नहीं टूटे फैक्टर तब कहाँ जाओ, डी पे, और टूट रहा है तो कभी भी डी पे मत जाओ ना, हमको द्विघाती सूत्र थोड़ी बोला लगा ना, नहीं तो मेरे मर्जी है जैसे। तो एन स्क्वायर माइनस 13n प्लस माइनस 4n प्लस कितना इक्वल टू 0, कितना कॉमन मिला, n बार कर लो, तो n माइनस 13, इसी से इसमें भागेंगे, n n खत्म, 4 माइनस 4 और फिर n माइनस 13 इक्वल टू, तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इक्वल टू, यदि n माइनस 4 इक्वल टू 0, n बराबर कितना, फिर यदि n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n बराबर कितना, तो देखो n बराबर या तो n बराबर कितना होगा, 4 या तो 13। किसी को दिक्कत, किसी को, चलो उतारो।